नमस्कार दोस्तों, दास टेक्निकल हब में आपकी स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरसी ड्राइवर बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक पीएफ ले लिया हमने जो 450 वोल्ट 155 जे का है। फ़िल्टर ले लिया दोस्तों 250 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड। और दोस्तों 4 डायोड ले लिया जो दोस्तों IN 4007 नंबर के हैं। एक 100 ओम का रेजिस्टेंस और दोस्तों 470 के का एक रजिस्टर। 2 MOB ले लिया दोस्तों 07D 511 के। और दोस्तों ब्लैंक पीसीबी ले लिया हमने जो दोस्तों इस तरीके से आती है और मैंने यहाँ से काट लिया है। ये बहुत ही सस्ते रेट पे आती है दोस्तों। और दोस्तों थोड़े बहुत वायर ले लिया हमने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है, 4 डायोड ले लेना है। चारों डायोड को पीसीबी में सबसे पहले जोड़ेंगे इसे। तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये देखिए जो वाइट पट्टी है इस तरफ ये प्लस पॉइंट है और दोस्तों ये ब्लैक पट्टी नेगेटिव यानी कि माइनस पॉइंट है। चारों को हमने बैंड कर देना है और पीसीबी में दोस्तों सीरीज में हम एक के बाद एक फिटिंग कर देंगे। सीरीज बोले तो दोस्तों एक को बिठाएंगे वाइट पट्टी, देखिए इसकी वाइट पट्टी ऊपर है, दूसरी लगाएंगे ब्लैक पट्टी, फिर तीसरी लगाएंगे वाइट पट्टी, फिर चौथी लगाएंगे ब्लैक पट्टी। इस तरीके से हम सीरीज में लगाएंगे चारों को। ये देखिए दोस्तों वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। अब दोस्तों इसके दोनों साइड में किसी भी साइड में आप डीसी लाइन, किसी भी साइड में एसी लाइन आप निकल सकते हो, जो साइड आपको सूटेबल लगे। हमने दोस्तों इस साइड को एसी बनाना है जहाँ पे हमने अभी टाँका लगाया। ये देखिए ये टाँका लगा दिया यानी कि हमने सोल्डिंग कर दी। अब दोनों को अलग अलग, देखिए ये दोनों अलग है और दोस्तों ये दोनों अलग है। ठीक है दोस्तों, बीच में गैप है, हमने गैप थोड़ी सी कम रखी है। आप चाहो तो थोड़ा सा हटा के दोनों को गैप ज़्यादा रख सकते हो। अब हमने सोल्डिंग कर दी, ये देखिए बीच में गैप है। अब हमने एक्स्ट्रा लेग कटिंग कर देंगे। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा लेग है मैं संभाल के रखता हूँ, इसे कभी कभी जंपर लगाने का काम आता है। आप क्या करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए दोस्तों ये दोनों एसी पॉइंट है। अब दोस्तों इस साइड में हम डीसी लाइन निकालेंगे। तो डीसी लाइन निकालने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे वाइट ब्लैक करके हैं। तो हमने 2 ब्लैक, ये ब्लैक और ये ब्लैक, इन दोनों को हमने बाहर निकाल देना और ये वाइट इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। यानी कि 2 ब्लैक एक साथ जोड़ देंगे, 2 वाइट एक साथ जोड़ देंगे। जो ब्लैक है वो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट निकलेगा यानी कि माइनस, और जो दोस्तों वाइट पट्टी वाली है उसमें दोस्तों पॉजिटिव यानी कि प्लस की वायर निकालेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारी डीसी निकलेगी यानी कि आउटपुट सप्लाई हम यहीं से लेंगे। अब इसे हम कटिंग कर देंगे अच्छी तरह, यहाँ सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए बढ़िया। अब यहाँ पर दोस्तों हमने फ़िल्टर लगा देना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 250 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड। यहाँ पे फ़िल्टर की जो प्लस माइनस आपको पता ही होगा दोस्तों। जो ब्लैक पट्टी है वो माइनस है और जो बाकी प्लस की पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, प्लस में प्लस के साथ रेड वायर जोड़ेंगे। ये देखिए माइनस के साथ हमने वाइट वायर जोड़ेंगे। चाहो तो आप ब्लैक वायर भी जोड़ सकते हो, मेरे पास ब्लैक वायर नहीं था। तो दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ से सीधा डायरेक्ट जो दोस्तों डायोड के जो आउटपुट सप्लाई जहाँ से हमने निकाली थी यानी कि निकालना है वहाँ पे जोड़ देना है। पहले दोनों वायर को जोड़ लूँ।
ये देखिए हमने दोनों वायर को जोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद वाली दोस्तों ये माइनस वाली साइड पे जोड़ेंगे, इस साइड जोड़ेंगे। जोड़ दिया दोस्तों, एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे और रेड वाली को इस तरफ जोड़ देंगे, यानी कि इधर से हमारा प्लस आउटपुट है। यानी कि यहाँ पे चाहो तो दोस्तों आप ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा सकते हो, अगर ब्रिज रेक्टिफायर आपके पास पड़ी है तो वो भी लगा सकते हो यहाँ पर। अब दोस्तों हम ले लेंगे पीएफ 450 वोल्ट 155 जे का है। यहाँ पर दोस्तों 470 के का एक रजिस्टर भी हम लगाएंगे। रजिस्टर का ना लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना होता है दोस्तों, इसको पीएफ को डिस्चार्ज करने का काम करते हैं ये। आपके पास अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप लगा सकते हो, पर बड़ा सावधान है क्योंकि पीएफ चार्ज हो जाती है तो फिर ये डिस्चार्ज ना करने पे यहाँ बैक करंट आते हैं दोस्तों, इसी वजह से इसको लगाया जाता है। अब दोनों लेग पे हम सोल्डिंग कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ की कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसी जगह पे गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी दो लेग हैं, किसी भी एक लेग पे आप वायर लगाइए और सीधे डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि जिसको हमने अभी बढ़ाया है डायोड के मदद से, उसके एसी लाइन पे किसी भी साइड पर आप जोड़ दो। एसी के 2 पॉइंट होते हैं, किसी भी पॉइंट पे जोड़ दो आप। तो हमने इधर जोड़ दिया। अब यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। अब दोस्तों पीएफ की जो दूसरी लेग है, देखिए यहाँ पर जोड़ दिया। अब जो दूसरी लेग है यहाँ से लेके देखिए यहाँ से हमने सीधे इस वायर पे जोड़ देना है। ये किसी के साथ अभी कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर रखी है। यहाँ पे डायरेक्ट इस जंपर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रजिस्टर लगाएंगे और रेजिस्टेंस देखिए दोस्तों 100 ओम का है। और इसकी जो एक लेग हमने एसी कनेक्शन पे देना है, जो एसी का कनेक्शन हमारी दूसरी वाली जो खाली है जिस पे हमने अभी तक लगाया नहीं उस पे दे देंगे। और रेजिस्टेंस के साथ इसीलिए दे रहे हैं दोस्तों, आप रेजिस्टेंस के बगैर भी आप काम कर सकते हो, पर इससे क्या होगा दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। ताकि कभी कोई शॉर्ट सर्किट होती है तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होते हैं, कभी भी ये सबसे पहले फ्यूज उड़ जाएगी। अब दोस्तों देखिए दूसरी लेग पे हम दूसरी वायर लगाएंगे, यानी कि यहाँ से एसी कनेक्शन डायरेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू हमारी ब्रिज रेक्टिफायर की दूसरी लेग पे जा रही है। अब इसे कटिंग कर देना है। दोस्तों वीडियो को हमने थोड़ा फास्ट रखा है ताकि वीडियो को कम समय में सारी बातें बता सकूं। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी बात। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने एमओवी लगानी है। एमओवी लगाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए एसी के दोनों पॉइंट पे डायरेक्ट पैरेलल पे जोड़ दिया हमने, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हम दोबारा बता रहे हैं, इसे 1 साल की गारंटी पे आप 100% इसे दे सकते हो किसी भी कस्टमर को। इस तरीके से हम बना रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब में बहुत से वीडियो होगी जो लोग आरसी ड्राइवर बना के दिखाते हैं, पर दोस्तों इस तरीके का बहुत ही मुश्किल मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो डीसी लाइन के जो प्लस माइनस है दोनों पे पैरेलल पे जोड़ देंगे। यहाँ पे भी दूसरी एमओवी यहाँ पे दे देंगे। एमओवी की वैल्यू दोस्तों 070 511 के, यानी कि हमने दोनों एमओवी को एसी लाइन में और डीसी लाइन में दोनों में पैरेलल पे जोड़ा है दोस्तों। दो एमओवी हमने इसीलिए दी है दोस्तों, कभी भी अगर शॉर्ट होती है तो यहीं पे हमारा एमओवी या तो फ्यूज़ दोनों यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा, आगे की हमारी बच जाएगी। अब दोस्तों
तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, आउटपुट सप्लाई की वायर निकालनी है। तो जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर के प्लस और माइनस पे हमने जोड़ देना है। प्लस और माइनस पे जो लैग है देखिए, एक ब्लैक एक रेड हमने लगा दिया। अब दोस्तों एक बार इसकी आउटपुट सप्लाई को चेक करके दिखाएंगे आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। तो दोस्तों हमने पीएफ से बनाया है और नेचुरली हमने यहाँ पे 250 वोल्ट के लगाए हैं और पीएफ भी 450 वोल्ट का, तो 300 के करीब तो आना चाहिए। अब देखिए 308, 6, 7 यानी कि बिल्कुल परफेक्ट ओके हैं दोस्तों। करंट चेक कर लेंगे एक बार, देखिए कितना बढ़िया करंट आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम बताएंगे, देखिए 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट और 18 वाट, ये चारों वाट में आप चला सकते हो और फुल ग्लो होगी रोशनी दोस्तों। हम एक एक करके चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी पहले से कर रखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखिए हमने पहले 18 वाट किया था, अब दोस्तों 15 वाट के जला के दिखाएंगे। देखिए फर्स्ट क्लास ग्लो हो रही है, एकदम फुल ग्लो। तो दोस्तों 18 वाट, फिर 15 वाट, अब दोस्तों हम 12 वाट जला के दिखाएंगे। 9 वाट से लेके दोस्तों आप 18 वाट तक गारंटी पे दे सकते हो, इतना बढ़िया है। इससे हमने काफ़ी इस्तेमाल किए कर रखी है, बहुत सारे हमने कस्टमर को दिया है। ये देखिए फुल ग्लो हो रही है एकदम बिल्कुल, ये नहीं कि धीमी जल रही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब 9 वाट जलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।